स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइल एजुकेशन वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री लेक्चरर विजय कुमार एंड आज हम लोग देखने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नेम हुआ। इसमें हम लोग जान लिए थे डोब्रिनर का त्रिएक नियम। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसके बाद मोस्ले भैया का हम नहीं जाने थे, आज हम लोग जानेंगे मोस्ले का नियम। और मेडलिव तक जान लिए थे। देखिए होता क्या है, कुल मिला के जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ डोब्रिनर साहब आए, उन्होंने परमाणु का अब आवर्त सारणी का खोज किया। आवर्त सारणी का जब खोज किया तो उनके में कुछ त्रुटियां आ गई, जो उस त्रुटियों को दूर करके किसने खोज किया? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड में भी कोई त्रुटियां आ गई, उसमें भी कोई दोष आ गया, तो उसको दूर करके हमारा खोजा किसने? मेडलिव ने। और मेडलिव जब हमारे साइंटिस्ट थे, जब उनका गड़बड़ी आ गया तब कौन खोजा भाई? तब खोजा मोस्ले। और आज हम लोग पढ़ने वाले किसके? मोस्ले के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंटरेस्ट ले लेके। अब देखिए मोस्ले हमारे क्या किए। मोस्ले देखिए हम आपको बता रहे हैं, चलिए देखते जाइए। देखिए मोस्ले क्या किया 1913 ईस्वी में। जो मोस्ले एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोस्ले, इनका पूरा नाम था हेनरी मोस्ले। इन्होंने 1913 में क्या किया कि अपना आवर्त सारणी दिया। बहुत सारा आवर्त सारणी दिया जा चुका था, बहुत सारा आवर्त सारणी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा मैं भी अपना आवर्त सारणी देता हूँ, और यही सोचकर इन्होंने 1913 में अपना आवर्त सारणी दिया, जिसे हम लोग मोस्ले की आवर्त सारणी कहते हैं। और मोस्ले की आवर्त सारणी को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मोस्ले की आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। देखिए मोस्ले की जो आवर्त सारणी है वो 1913 में प्रकाशित हुई, और इसकी आवर्त सारणी को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? आधुनिक आवर्त सारणी भी कहेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों सेम है हमारा। तो जब भी आपका प्रश्न आएगा कि मोस्ले की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई, तो 1913 में। ठीक है स्टूडेंट, और मोस्ले की आवर्त सारणी को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी भी कहेंगे, और साथ में मोस्ले की आवर्त सारणी तो कहेंगे मोस्ले की आवर्त सारणी। ठीक है स्टूडेंट, आवर्त सारणी। और साथ में ये देखिए, ये हमारा हो गया 1913 में इन्होंने खोज किया, और दो नाम से इसको जानते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी और मोस्ले की आवर्त सारणी। तो चलिए मोस्ले की आवर्त सारणी हम आप लोग को पहले एक बार बोर्ड पे दिखा देते हैं, देख लीजिए आप लोग। ये हमारा हो गया मोस्ले की आवर्त सारणी, और अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं मोस्ले की आवर्त सारणी। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वन बाई वन करके जानेंगे कि मोस्ले की आवर्त सारणी में आखिर क्या है, नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आप लोग देखिए एक वन बाई वन करके। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा वो देखिए। इसका डेफिनेशन होगा कि मोस्ले की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या होता है आप लोग एक बार ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या था हमारा? डोब्रिनर साहब आए। ठीक है, डोब्रिनर साहब को जब हमारा अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा क्या नहीं लगेगा, उनका में जब कोई दोस्त आ गया, फिर आए न्यूलैंड साहब, उनका भी दोस्त आ गया, फिर आए मेडलिव साहब, मेडलिव साहब में भी दोस्त आ गया, तो क्या आया? कौन आए? मोस्ले साहब। लेकिन तीनों में आप कॉमन एक बात देखिए, आपको कॉमन देखने को एक बात मिल जाएगा कि जो डोब्रिनर साहब आए, उसके बाद कौन आए? न्यूलैंड साहब आए, उसके बाद हमारा मेडलिव साहब आए। इन सब का जो परमाणु का आवर्त सारणी था ना, यानी कि तत्वों का आवर्त सारणी बोलेंगे, तो तत्वों का आवर्त सारणी इन तीनों का था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। लेकिन हमारे जो मोस्ले भैया आए, जिनका पूरा नाम हेनरी मोस्ले हैं, 1913 में जिन्होंने खोज किया, इनका तत्वों का आवर्त सारणी जो था वो किसके आधार पे था? तो परमाणु संख्या के आधार पे। इनका जो था परमाणु संख्या के आधार पे, मतलब इन्होंने क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पे सजाया, पहला तत्व, दूसरा तत्व, ऐसे करके। तो आप लोग को भी हम बोर्ड पे दिखा चुके होंगे, एक बार यदि आप देखना चाहेंगे तो फिर से देख लीजिए। यानी कि 1 से लेके 118 तक, कुल मिला के अभी 118 तक का तत्व है। तो मोस्ले का आवर्त सारणी के अनुसार आप लोग क्या लिखेंगे, देख लीजिए। इसके अनुसार हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, परिभाषा हम लिख देते हैं इसका। परिभाषा, इसका परिभाषा हो जाएगा कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, के आवर्त फलन होते हैं। तो ये आपका बहुत ही इजी है, मतलब क्या है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर इसको दर्शाया गया। तो इतना में आपको कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले हम तीनों के बारे में समझे, तो उन तीनों का था परमाणु द्रव्यमान पर, और इनका हमारा है परमाणु
संख्या पर। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हम लोग बोलेंगे परमाणु संख्या के सिद्धांत पर, ठीक है। और जैसे कि हमारा बोलेगा न्यूलैंड का आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हम लोग क्या बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर। डोबरेनर का आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हम लोग क्या बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। उसके बाद हमारा कौन सा था मोस्ले तो सॉरी मेडली भैया का आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हम लोग क्या बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर आधारित। लेकिन एक बस आवर्त सारणी ऐसा है जो मोस्ले का आवर्त सारणी जिसको हम लोग दूसरा नाम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, तो ये आवर्त सारणी हमारा किस के नियम पर आधारित है, तो ये हमारा परमाणु संख्या के सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग कितना याद हो गया होगा, इसका डेफिनेशन हो गया, खोजकर्ता हो गया, दोनों किस नाम से पुकारते हैं वो हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसमें आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या। तो चलिए आप लोग को जिनको नोट करना है वो नोट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे आवर्तों की संख्या और वर्गों की संख्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी जानते हैं कि आवर्त सारणी में क्या है, तत्वों की स्थिति क्या है। तत्वों की स्थिति बोले तो कितना वर्ग है कितना आवर्त है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आपका कुल मिला के 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। कितना है 18 वर्ग। तो चलिए देखते हैं 18 वर्ग और 7 आवर्त। तो आप लोग जो है फिर से एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए 18 वर्ग और 7 आवर्त। अगर आप लोग को 18 वर्ग और 7 आवर्त करने का शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, क्योंकि चुटकियों में आपको याद हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे ऊपर लिखा होगा आपको आवर्त सारणी याद करने का शॉर्टकट तरीका, ठीक है, लिखा होगा। क्योंकि इसका हम पहले क्लास ले चुके हैं और आपको ये क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर है, तो आप लोग अभी के अभी इसको देखिए और आपको याद हो जाएगा। तो हम चलिए बता देते हैं वैसे, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते, चाहे ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या है, कुल मिला के आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। आप लोग नोट कीजिए, स्टार दे दे के हम लिख देते हैं आपको वर्ग की संख्या बराबर 18, ठीक है। आवर्त की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, आवर्त हमारा हो जाएगा 7, ठीक है स्टूडेंट। वर्ग 18 आवर्त 7, ठीक है। आप देखिए हम लोग ये जानेंगे कि किस आवर्त में कितना तत्व रहता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम बोर्ड को इरेज करेंगे, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट तो हम लोग इसे इरेज कर लिए। अब हम लोग जानते हैं क्या कि आवर्त सारणी में पहले आवर्त की संख्या जान लेंगे, आवर्त के बारे में डिटेल में हम लोग जान लेंगे, फिर हम लोग डिटेल में जानेंगे वर्ग के बारे में। जब ये दोनों के बारे में हो जाएगा तो हम लोग जानेंगे ब्लॉक के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए एक एक करके देखिए। सबसे पहले आवर्त, ठीक है स्टूडेंट। आवर्त कहेंगे किसे, आवर्त। देखिए आवर्त हम इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि आवर्त सारणी के, ठीक है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्त। देखिए हम लिख देते हैं इसका डेफिनेशन, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, आवर्त कहते हैं। कुल मिला के हो गया आपका इसका डेफिनेशन। आवर्त का क्या होगा, देखिए आप लोग को हम एक बात अच्छा स्पष्ट किए थे कि जो खड़ा रहेगा, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में आप लोग नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, इंग्लिश बोले तो कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कुल मिला के ये हमारा हो गया था। तो अगर आप लोग उसमें समझे होंगे, जो खड़ी रेखा थी, खड़ी रेखा को हम लोग क्या कहते थे स्टूडेंट, खड़ी रेखा को हम लोग बोलते थे उदग्र रेखा, ठीक है, उदग्र रेखा, और सोई रेखा को क्षैतिज रेखा। मतलब देखिए अगर जो रेखा ऐसा रहेगा, ठीक है, जो रेखा सोया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। जो रेखा हमारा खड़ा रहेगा उसको हम लोग उदग्र रेखा बोलेंगे। तो ये जो हमारा आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में आप लोग देख रहे हैं जो ऐसे करके इधर से इधर गया है, ठीक है, एक इधर से इधर जाता है, एक ऊपर से नीचे आता है। तो ऊपर से नीचे आने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वर्ग बोलेंगे। आप लोग देखिए, और आप लोग को अभी दिखाए थे, बाकी आप लोग अपने अपने बुक में भी देखिए। उसके साथ अगर आपका दाएं से बाएं जा रहा है, ठीक है, दाएं से बाएं जाएगा तो हम उसको आवर्त बोलेंगे। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगा तो उसको वर्ग बोलेंगे। और दाएं से बाएं चाहे बाएं से दाएं तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आवर्त बोलेंगे। चलिए आपको हम शॉर्टकट तरीका जैसे हम लिख देते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि आपको हम प्लस बना के दिखा रहे हैं, प्लस यानी कि इधर से इधर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
आवर्त बोलेंगे। ऊपर से नीचे आएगा तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वर्ग बोलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या तो 18 हो गई। आवर्त की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या हमारा क्या है? आवर्तों की संख्या आवर्त की हमारा 7। तो चलिए आप एक को एक टोटल वर्ग में देखते हैं किस आवर्त में देखते हैं कितना तत्व है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट तरीका देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग फटाफट इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे किस आवर्त में कितने तत्व। तो सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। इस सारणी हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये हमारा आवर्त है, पहला हम आवर्त लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे तत्वों की संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग लिखेंगे प्रथम और अंतिम तत्व, प्रथम और अंतिम तत्व। तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। ये हमारा हो गया। आवर्त की संख्या 7 गो है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 आराम से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है स्टूडेंट। 7 तक हम लोग ले लिए। तो देखिए पहला आवर्त में जो हमारा है तत्वों की संख्या वो 2 है, ठीक है। पहला आवर्त में तत्वों की संख्या हमारा 2 है। उसके बाद देखेंगे दूसरा आवर्त। पहला आवर्त को हम लोग बोलेंगे अति लघु आवर्त। पहला आवर्त हमारा हो गया अति लघु आवर्त और इसमें तत्वों की संख्या है हमारा 2। दूसरा आवर्त में देखिए, दूसरा आवर्त को हम लोग बोलेंगे लघु आवर्त। दूसरा और तीसरा आवर्त को बोलते हैं हम लोग लघु आवर्त। तो लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8। दूसरा में भी 8 होगा और तीसरा में भी 8। और चौथे और पांचवें आवर्त को हम लोग बोलेंगे दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 18, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या 18 और फिर से पांचवें में भी 18। छठा और सतमा आवर्त को हम लोग बोलेंगे अति दीर्घ आवर्त, ठीक है। अति दीर्घ आवर्त में स्टूडेंट तत्वों की संख्या होगी 32 और 32, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है ना। अब देखिए इसका पहला जो है इसका प्रथम और अंतिम तत्व क्या होगा। प्रथम इसका हाइड्रोजन है और लास्ट इसका हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है स्टूडेंट। उसका दूसरा वर्ग है, दूसरा आवर्त में है लिथियम से लेके नियोन तक। दूसरा आवर्त में लिथियम और नियोन, लिथियम प्रथम है और नियोन आखिरी है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे तीसरा में सोडियम से लेके कहाँ तक है, आर्गन तक। सोडियम यानी कि Na से लेके आर्गन तक जितना तत्व किस आवर्त में आएगा वो हमारा तृतीय आवर्त में आएगा। उसके बाद चौथा आवर्त आप लोग देखिए पोटेशियम से लेके क्रिप्टन तक है। क्या? पोटेशियम का संकेत Kr से लेके और क्रिप्टन तक, पोटेशियम से लेके क्रिप्टन तक हो जाएगा। इतना आप लोग नोट कीजिए। फिर अगला देख लीजिए, 1 मिनट देख ही लीजिए। Rb से लेके Xe तक कितना, कहाँ से कहाँ तक होगा, Rb से लेके Xe बोले तो जिनॉन, ठीक है। Rb बोले तो रोबोडियम, इस चीज का इतना समझ गए। फिर CSA से लेके Rn, CGM से लेके CH से लेके रेडॉन। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट स्टूडेंट हमारा होगा फ्रांसियम से लेके Fr से लेके SFr और OG। कुल मिला के ये आपका हो गया कुल मिला के आवर्त। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे किसको हम लोग लघु आवर्त कहेंगे, किसको अति लघु कहेंगे, किसको दीर्घ कहेंगे, किसको अति दीर्घ कहेंगे। हम इसके बगल में लिख देते हैं किसको लघु किसको दीर्घ कहेंगे। पहला आवर्त को आप लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट अति लघु आवर्त। क्या? अति लघु आवर्त। पहला का नाम हो गया अति लघु आवर्त बोलेंगे, सबके साथ में आवर्त लगाएंगे क्योंकि हमारा सारा आवर्त है। दूसरा देखिए स्टूडेंट, दूसरा को आप लोग बोल सकते हैं, दूसरा और तीसरा को लघु आवर्त। लघु आवर्त की संख्या हमारे पास कितना है देखिए, लघु आवर्त 2 गो है। हम सब का टिक लगा दे रहे हैं, एगो ई है एगो ई है। लघु आवर्त हो गया 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट दीर्घ आवर्त। तो देखिए दीर्घ आवर्त हमारे पास दीर्घ आवर्त की संख्या भी 2 है। चौथा को भी दीर्घ आवर्त कहेंगे और पांचवें को भी दीर्घ आवर्त कहेंगे, ये भी ठीक है स्टूडेंट। उसका छठा और सतमा को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट अति दीर्घ आवर्त। इसमें देखिए ये हमारा छठा और सतमा है। आप लोग इसको फटाफट नोट करेंगे अपने अपने नोटबुक में। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, कुल मिला के 2 तीर चिन्ह एक साथ आ गया, ठीक है ना। आपको इसको याद करने में 1% परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। आप सबसे पहले देखिए बोर्ड पर ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। एक हमारा लिखा हुआ अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त कौन सा आवर्त कहलाएगा? अति लघु आवर्त हमारा पहला आवर्त हो गया।
अति लघु आवर्त हमारा पहला आवर्त में तत्वों की संख्या 2। आपको एग्जाम में आएगा अति लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2। तो तत्वों का पहला तत्व कौन सा होगा ये लघु आवर्त में? हाइड्रोजन। दूसरा नहीं आखिरी हीलियम। उसका लघु आवर्त में देखिए, लघु आवर्त की संख्या 2 है। लघु आवर्त की संख्या कितनी? 2। लघु आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है हमारा 8। देखिए दूसरा भी लघु आवर्त है, तीसरा भी लघु आवर्त है, दोनों में तत्वों की संख्या कितना? 8 और 8, दोनों में 8 8 है, ठीक है। और देखिए दूसरा आवर्त जो है सेकंड आवर्त में प्रथम तत्व जो है लिथियम है और लास्ट का तत्व नियॉन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लघु आवर्त तीसरा आवर्त को भी क्या बोलेंगे? लघु आवर्त। और तीसरा में तत्वों की संख्या हमारा कितना है? 8 है, और इसमें भी सोडियम से लेकर आर्गन तक। चौथा आवर्त को हम दीर्घावर्त कहेंगे और पांचवें आवर्त को भी दीर्घावर्त कहेंगे। चौथा में ये तत्वों की संख्या और पांचवा में दोनों दीर्घ है, दोनों में तत्वों की संख्या सेम होगी। दोनों में क्या है स्टूडेंट? 18 18। एक है पोटेशियम से लेके क्रिप्टन तक और एक है रुबिडियम से लेके जिनॉन तक। उसके बाद आगे देखिए हमारा अति दीर्घावर्त, छठे और सातवें आवर्त को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट अति दीर्घावर्त। तो छठा और सातवां में 32 तत्व है, सीजियम से लेके रोडन तक, फ्रांसियम से लेके ऑर्गेनेशन तक। कुल मिला के आपका ये हो गया आवर्त सारणी का, मोसले भैया का जो आवर्त सारणी है उसका आवर्त तंग कंप्लीट। अब हम लोग जानेंगे मोसले भैया का जो है वर्ग, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग आवर्त फटाफट नोट कीजिए। जिन स्टूडेंट को नोट करने में थोड़ा आलसी फील हो रहा है भाई, वो अपना स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बाद में अपना नोट कर लीजिएगा याद से, लेकिन ठीक है ना। आपका टेस्ट सीरीज भी चलेगा और रेगुलर क्लास भी चलेगा। अगर आप लोग अच्छे से अपने दोस्तों को शेयर करें और खुद अच्छे से देखिए। आप लोग जितना यहाँ देखना स्टार्ट कीजिए, हमें क्या लगेगा कि नहीं बच्चे देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो हमें बच्चे को निराश नहीं करना चाहिए और उनको लिए और अच्छा से अच्छा क्लास लाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे इस पर नहीं आ रहे हैं, नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा बच्चे नहीं अटेंड कर रहे, तो हम भी सोचेंगे क्या बनाए, क्या क्लास ले। तो इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कुछ है नहीं। आप थोड़ा एक बार माइंड से शांत मन से देखिए, आपको A to Z चीज समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग वर्क के बारे में जानते हैं। फटाफट इसको नोट करेंगे, आप लोग नोट कीजिए, हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग वर्ग के बारे में समझ ही लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है आवर्त सारणी, उसमें कुल मिला के आपका 18 वर्ग है, ठीक है ना। तो आप इससे पहले भी हम आपको दिखाए थे, बाकी अभी भी देख लीजिए। कुल मिला के 18 वर्ग है, ठीक है। 18 वर्ग में सब पहला है। तो अब 18 वर्ग में हमें 18 वर्गों को हमको अच्छा समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? हर एक वर्ग को टुकड़ा में तोड़ना पड़ेगा। जैसे पहला दूसरा वर्ग किस ब्लॉक में आया, तो हम लोग अब ब्लॉक समझेंगे। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग ब्लॉक समझते हैं। चलिए तो स्टूडेंट इरेज हो गया, और अब हम लोग जानेंगे ब्लॉक, ठीक है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या हमारा 4 है। अब ध्यान से देखेंगे 4 कौन कौन से ब्लॉक हैं। देखिए ब्लॉक की संख्या हमारे पास 4 है, ब्लॉक बराबर 4। तो क्या है? 4 ब्लॉक है। चारों ब्लॉक का नाम देखिए। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, S, P, D और F। तो चलिए चारों ब्लॉक में कौन कौन सा वर्ग बैठा हुआ है उसको हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट ये जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 है। क्या स्टूडेंट? वर्ग 1 एवं 2, वर्ग 1 एवं 2 किस में है? S ब्लॉक में। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग देखिए कि वर्ग 13 से लेके 18 तक, 13 से 18 तक का जो वर्ग है वो हमारा P ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद वर्ग 3 से लेके 12 तक का जो तत्व है वो हमारा D ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उसके बाद F ब्लॉक में आता है स्टूडेंट हमारा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। आप लोग देखे होंगे, अभी रुक जाइए पहले हम बता रहे हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड, और स्टूडेंट एक्टेनाइड्स। तो आप लोग ध्यान से समझिए कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे आवर्त सारणी में आपको जस्ट दिखाए थे, कुल मिला के 18 गो वर्ग था। क्या गो वर्ग था? 18 गो। तो उसमें पहला और दूसरा वर्ग जो हमारा आएगा S ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, और वर्ग 3 से लेके 12 तक जो हमारा आएगा D ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद P ब्लॉक के अंतर्गत जो हमारा होगा वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक का तत्व आएगा। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि आवर्त सारणी के नीचों में दूगो रहता है, दूगो लाइन, ठीक है ना। वो दूगो लाइन में ऊपर का लाइन को हम लोग बोलेंगे लैंथेनाइड, नीचे का लाइन को बोलेंगे एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को हम लोग F ब्लॉक में रखा गया, ठीक है। F ब्लॉक में आप लोग समझ लीजिएगा। तो पहला वर्ग देखिए, पहला वर्ग में आप लोग जानते हैं, आपको हम शॉर्टकट याद कराए थे, हलीना की रब से फरियाद। क्या याद करवाए थे स्टूडेंट? हलीना की रब से फरियाद। हलीना की
रब से फरियाद। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना जब आपको याद हो गया था तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को एक छोटा सा काम करना है। ठीक है, देखिए पहला वर्ग ये हमारा पहला वर्ग का नाम है। ठीक है, तो पहला वर्ग में आपको कैसे पता भाई पहला वर्ग ही है, तो इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। आपको देखिए इसमें से किसी का भी आप लोग को निकालना है, क्या, वैलेंसी निकालना। अगर वैलेंसी किसके अनुसार निकालना है, लेकिन उपकक्षा के अनुसार। उपकक्षा के अनुसार आप वैलेंसी निकालिएगा। अगर एस उपकक्षा पर लास्ट करेंगे तो हम लोग लास्ट करेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, ये किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। जिस ब्लॉक पर उपकक्षा लास्ट करेगा समझिए वो तत्व उसी ब्लॉक में है। कैसे जानेंगे कोई तत्व किस ब्लॉक में है, तो जिस पर उस लास्ट करेगा वही। चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सबका एटॉमिक नंबर लिख लेते थे। देखिए इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। उसके बाद रुबिडियम का आपका हो जाएगा 37, इसका हो जाएगा 55 और इसका स्टूडेंट हो जाएगा आपका 87। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख लिए 37, 55, सॉरी 1, 3, 11, 19, 37, 55। अब आपको करना क्या है, सो ध्यान से समझिए। आपको इनमें से किसी का भी, हम आपको एक बार नागिन वाला बताए थे ना, बड़ा लंबा था, उसमें हमको क्या करना होता था कि उस पर चलना होता था उपकक्षा के अनुसार। ठीक है, ऑफ बाउ सिद्धांत जिसको हम बोलेंगे, क्या, ऑफ बाउ सिद्धांत के अनुसार। ऑफ बाउ सिद्धांत के अनुसार आपको बताए थे उपकक्षा और कक्षा निकालना। आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। और हम लोग क्या किए थे, निकाले थे उपकक्षा। उपकक्षा से हम लोग क्या बनाए थे, कक्षा। तो उपकक्षा जब निकाले थे, आप लोग किसी का भी बोलिए उसका निकालते। चलिए हम लोग सोडियम का निकाल लेते हैं, सोडियम का। तो इसका आप लोग निकालिए, इसका बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे सोडियम का जो होगा 1s2, उसके बाद स्टूडेंट 2s2, उसके बाद 1s2 2s2, फिर 2p6, कितना हो गया, 2 2 4 4 6 10, फिर 3s1। कुल मिला के आप लोग ध्यान से समझिए कि देखिए किस कक्षा, हमको कक्षा अभी नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, उपकक्षा। ठीक है ना, तो किस उपकक्षा पर लास्ट किया, तो 3s1। अब 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस ये देखना उपकक्षा क्या है। इसमें आप लोग देखिए उपकक्षा एस है, इसका मतलब हम लोग क्या समझ लिए, ये कौन ब्लॉक में है, सोडियम, एस ब्लॉक में। आपको दुनिया का कोई तत्व अगर कोई दे देगा और पूछ देगा कि ये किस ब्लॉक में, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप लोग क्या कीजिएगा, बस निकालिएगा क्या, उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर देखिएगा, उसका उसका निकालिएगा उपकक्षा। और जिस उपकक्षा पर लास्ट करेगा ना, समझिए वे उसी ब्लॉक में। अगर एस उपकक्षा पर लास्ट करेगा तो समझिए एस ब्लॉक में, पी उपकक्षा पर लास्ट करेगा तो पी ब्लॉक में। तो चलिए अब हम इसी का एक और आपको एग्जाम्पल दे देते हैं निकाल के। जैसे पोटेशियम ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम। अब पोटेशियम तो एस ब्लॉक में है, तो अब लेकिन कैसे भाई, आपको यकीन नहीं होगा, तो हम लोग इसके लिए निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या हुआ देखिए, 2 2 4 4 6 10, 2 12 ही हुआ, 3p6। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा 4s2, गिनिए फटाफट, 2 2 4 4 6 10, 10 2 12 12 18 18 2 20, इसमें हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, एक ही आएगा। ठीक है ना, एक आएगा। तो आप देखिए किस में, यहाँ 3 4 से मतलब नहीं है आपको, किस पर लास्ट किया, तो एस उपकक्षा पर, एस पर लास्ट कर रहा है ना, एस पर लास्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, पोटेशियम किस ब्लॉक में है, तो एस ब्लॉक में। तो चलिए पहला वर्ग का बात तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वर्ग देखते हैं। दूसरा वर्ग में हम आपको बताए थे, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट, इसको इरेज करना है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, या फिर किसी का आपको इच्छा हो तो आप लोग स्वयं निकालिए। हम सबका एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं, उपकक्षा निकालिए। जिस पर उपकक्षा लास्ट करेगा समझिए ये उसी ब्लॉक में है। आप लोग को कैसे पता चलेगा कि किस ब्लॉक में, वो आपको पता चल गया है। ठीक, कोई भी तत्व किस ब्लॉक में, ये जानना बहुत ही ईजी है, वो आपको पता तो चल ही गया ना। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए। और देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या क्या जाने स्टूडेंट, ब्लॉक का बंटवारा। ठीक है, ब्लॉक की कुल संख्या 4, ब्लॉक की कुल संख्या 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 है, पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर 18 तक है, डी ब्लॉक में 3 से 12, एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, जो नीचे में नहीं था 2 रखा रहता है वही है। और उसके बाद देखिए ये ब्लॉक भी हो गया। और आप कैसे जानेंगे कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक में, भी आपको हम बता दिए, पहला ब्लॉक निकाल के बता दिए। दूसरे वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास के वीडियो में हम लोग बस स्टूडेंट ये देखेंगे कि किस ब्लॉक का तत्व किस ब्लॉक में आएगा। उसको हम कम से कम जितना 18 को ब्लॉक है ना, 18 ब्लॉक को आपको निकाल कर बताएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, उसमें A to Z चीज़ समझ में आ जाएगा।
वो हो सकता है तो आपका वीडियो अब रेगुलर चलेगा तो कल की क्लास में आ सकता है, तो आप लोग जरूर क्लास अटेंड कीजिए। और आज की क्लास में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत मतलब आपको बने रहिए, और आपका भी होता रहेगा क्लास। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही था। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।